चलिए आते हैं गैमेटोजेनेसिस में। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेट फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं भैया? गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है, एक oogenesis। क्या कर रहे हो यार, क्या आवाज आ रहा है सब? देन दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए, oogenesis कहाँ होगा बेटा? ओवरी। और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? टेस्टिस। टेस्टिस में कहाँ पर होगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है? आपको बेटा न्यू स्टूडेंट, आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है? क्या लिखा हूं मैं? बहुत जल्दी सीख गए। अरे ठीक, चलो भावनाओं को समझते हैं। चलो, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल देखेंगे बेटा। अब ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड बाय, तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये ओवरी है। ओवरी भी किससे लाइंड होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये क्या है भैया? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, दोनों सेम। देन उसके बाद यहां पर क्या बनेगा? oogonal सेल। oogonal सेल माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। देन कुछ oogonal सेल्स जो रहते हैं वो मियोसिस वन स्टार्ट करेंगे, इंटरफेस चालू करेंगे और प्रोफेस वन में आकर के रुकेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? प्राइमरी oocyte। क्या होगा ये? ठीक है। देन मियोसिस वन क्या बनेगा? बोलो। सेकेंडरी oocyte। ठीक। प्राइमरी, अब जिससे पूछूंगा मैं बताएंगे। प्राइमरी oocyte कौन सा मियोटिक डिवीजन में रुका हुआ रहता है? ये बताएगी बस, कोई नहीं बताएगा। सोचो। बोलो बोलो। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना। पी से प्राइमरी oocyte, पी से प्रोफेस वन, मियोसिस वन, प्रोफेस वन, मियोसिस टू, मेटाफेस टू। ठीक है, चलो। देन क्लियर है इतना? देन उसके बाद अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, ये एक सेकेंडरी oocyte हो गया और ये क्या हो गया बेटा? फर्स्ट पोलार बॉडी। ठीक है, बहुत छोटा रहता है फर्स्ट पोलार बॉडी, समझाने के लिए बस इसको ऐसा बना रहा हूं। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म न्यूक्लियस जब एंटर करेगा ना बेटा, उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस टू कंप्लीट करेगा। तो अब क्या बनेगा? एन एन। ये क्या है? सेकेंड पोलार बॉडी। ठीक है, सेकेंड पोलार बॉडी। क्लियर है इतना बात? ये क्या है? ओवम। ये क्या है? ओवम। तो प्राइमरी oocyte किसमें रुका रहेगा? अरेस्टेड इन मियोसिस वन का प्रोफेस वन, और ये अरेस्टेड इन
मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 है, देखो M2 M2, ठीक है। चलो हो गया बेटा, आगे देखते हैं। यहां पर क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियल सेल। यहाँ जो बहुत सारे सेल होंगे वो क्या होगा बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया है ये। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या बनाएगा बेटा, स्पर्मेटोगोनिया इज ऑल्सो अ 2n, ये भी क्या है बेटा 2n, ठीक है 2n हो गया। देन उसके बाद क्या बनाएगा, बोलो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोस meiosis 1, क्या बनेगा 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन meiosis 2 होगा, क्या बनेगा स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस कब से स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी से। ध्यान रखेंगे ये कब से स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी से, प्यूबर्टी। और यहां कब से चालू होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज से चालू होगा, ठीक है एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यहां पर कहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेज है भैया, आप लोग एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 49 है उसको एक बार देखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना ये एग्जैक्ट उठ के आ जाता है, ठीक है इसी को ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट उठ के आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड में, देख लो बेटा कि कहां तक प्राइमरी oocyte है, कहां तक है, प्यूबर्टी से पहले तक, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी से पहले तक क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे अलग कर रहा हूं बेटा, इधर देखो ये meiosis 1 चालू हो गया, मैं इसको अंदर ले रहा हूं ना ऐसे, देखो अरेस्टेड इन meiosis 1 का प्रोफेस 1, इसको मैं ऐसे अलग से ले रहा हूं। तो ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक, कहां से कहां तक के भैया, एम्ब्रियो टू प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी है ना, बिफोर प्यूबर्टी, क्लियर है बात। और ये स्टेज आफ्टर प्यूबर्टी, तो कहां तक के आफ्टर प्यूबर्टी, यहां से यहां तक का, ये जो भी स्टेज होगा वो प्यूबर्टी के बाद होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह जो भी होना है आफ्टर प्यूबर्टी। और ये भैया सीधा प्यूबर्टी से सारा चीज एक साथ चालू होगा, ठीक है। चलिए तो स्पर्मेटिड हो गया। अब स्पर्मेटिड ही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करेगा, समझते हो, मॉर्फोलॉजिकल मतलब शेप चेंज करेगा, है ना, स्ट्रक्चरल चेंज करेगा और ये स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, है ना, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। इस प्रोसेस के दरमियान कौन एक्ट करेगा, एफएसएच, एलएच इस प्रोसेस में हेल्प करेगा इसका, ठीक है। एलएच डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा बट इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। मैंने आपको बताया था कि एलएच जो है टेस्टिस को, टेस्टिस में किसको स्टिमुलेट करेगा, एलएच लेडिक सेल, एलएच किसको स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल, लेडिक सेल से क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करता है, ठीक है। एफएसएच क्या करता है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि न्यूट्रिशन दे सके, समझ आ रहा है, और पर्टिकुलर एंजाइम और हार्मोन सिक्रेट कर सके, ठीक। मैंने बताया था आप लोगों को कि एफएसएच जो रहता है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल फिर क्या बनाएगा, एक प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन,
ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बाइंड करके रखता है। और टेस्टोस्टेरोन जब आएगा भाई, टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा कौन, बनाने में हेल्प कौन करेगा, एलएच। एलएच हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, यहाँ जगह नहीं है। तो एलएच हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाने में हेल्प करेगा लेडिक सेल को स्टिमुलेट करके। और ये टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक साथ इकट्ठा करने का काम किसका है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ से आता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को ऐसा करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है, एफएसएच। तो एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन एक्युमुलेट होगा कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और एलएच ने लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया, जिससे टेस्टोस्टेरोन बना। और टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कंसंट्रेट करेगा कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन की मदद से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू हो जाए। क्लियर हो रहा है ये हार्मोनल रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है ना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कई बार इसमें थोड़ा सा चेंज करके पूरा क्वेश्चन को ही बदल सकते हैं। ठीक है, चलो हो गया इतना, ये अपन पहले देख चुके हैं, इसलिए यहाँ मैं ज़्यादा इसको कचरा नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, स्पर्मेटिड बनने तक का प्रोसेस जो रहता है, ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस में आता है। देन उसके बाद स्पर्मेटिड बन गया, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। देन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आसान है। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर 49 पेज का जो फ्लो चार्ट दिख रहा होगा आपको, स्पर्मेटिड को और स्पर्म को और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटो ठीक। देन उसके बाद ये कहाँ जाएगा, डिप्ड इनटू सर्टोली सेल। ठीक है, डिप्ड इनटू सर्टोली सेल फॉर न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट। ये तो बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हो आप लोग। हम लोग पढ़ते थे स्टेट पीएमटी के लिए, बाप रे, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, ये प्रोसेस के बीच में जितना मैंने आपको माइटोसिस मियोसिस में बताया, ये तो हमको ध्यान रखना ही था। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। 2 पेज तो वही होता था, कितना, 2 पेज तो वही होता था। स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बना, क्या क्या चेंजेस आया, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर किस में ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये सारा चेंजेस पढ़ना पड़ता था। 1.5-2 पेज का वही रहता था। तो कितना बढ़िया हो गया, अभी बस एक ही चीज़ बोल दे, स्पर्मियोजेनेसिस, खत्म। ठीक है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ये कैसे कंप्लीट होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में, ये सारा चीज़ पहले बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता था। अभी बहुत अच्छा हो गया। चलो हो गया बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरे को चालू करना था, बट मैं नहीं चालू करूँगा, है ना। स्पर्म का एक स्ट्रक्चर देख के इसको ख़त्म करते हैं, 10-15 मिनट में वो भी हो जाएगा। इजी टॉपिक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड गैमेटोजेनेसिस का ये पूरा प्रोसेस आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये टॉपिक से रिलेटेड कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, आपसे छूटेगा ही नहीं। इस टॉपिक से कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट क्लास में आज का जो मैंने पढ़ाया है, ओवरी और स्पर्मेटोजेनेसिस, इस और जो मियोसिस का कॉन्सेप्ट बताया है, वो अगर ध्यान नहीं रखोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से अपन थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाएंगे, फिर वही कन्फ्यूजन आएगा। ठीक है।